सो ये गाइस, आज हम आए मेला गणेश चौथ। आपको दिखाते हैं कुछ विजुअल। ये रही कुछ नान खटाई की विजुअल जो कि सबसे ज़्यादा फेमस होती है मेले गणेश चौथ की। ये कुछ अनदर विजुअल हैं जो आप देख सकते हैं, बराबर में स्टॉल होते हैं जो कि मीठे पापड़ के संग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कुछ विजुअल हैं बच्चों के खिलौने के जो एंट्री करते ही दुकानें लगती हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके। ये जो विजुअल हैं वो दोपहर की विजुअल हैं। अब चलते हैं झूलों की ओर। ये देखिए बच्चों के झूले हैं किड्स जोन के, हाथी घूमते हुए। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं एक 360 राउंड सर्कल जो कि कुछ इस तरीके से है, जिसको चरक बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाई की तरफ। ये है कुछ ड्रैगन फ्लाई से पूरे मेले का नज़ारा। आपको एक बारी 360 व्यू दिखाते हैं ड्रैगन फ्लाई से, फिर आपको दिखाएंगे आगे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ये आप देख सकते हैं जब उड़ता है तब फेफड़े हिल जाते हैं लोगों के। ये है कुछ बैठने का तरीका इस पे। आप में से कई लोग झूले भी होंगे इस झूले पे। आप बताना कैसा फील होता है। अब चलते हैं नगर पालिका की तरफ। नगर पालिका के द्वारा बताया गया था कि जो प्लास्टिक मुक्त होगा हमारा मेला गणेश चौथ, तो आप देख सकते हैं कितना मेला। इसी के साथ साथ आपको दिखाते हैं झूले। ये है डबल डिस्क झूला जो आपने आई थिंक चंदौली में फर्स्ट टाइम ही देखा होगा जी। ये कुछ स्लोमोज हैं जो भी आप देखेंगे आगे मूव होते हुए, बैक फॉरवर्ड होते हुए। आपको दिखाते हैं इसका, जब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। अब आपको दिखाते हैं चरक के अंदर के विजुअल जो कि कैसा लगता है आपको 360 मूव करा के स्लो मोशन में, जिससे कि आपको एक एक डिटेलिंग दिख जाए कि कैसे वर्क करता है। रात में आपको आई थिंक नहीं इतना समझ आएगा। देखिए आप ये कैसा लगता है स्लो मोशन में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको दिखाते हैं बैठने वाली उड़न तस्तरी जिसमें आप जाकर ऊपर टंग जाते हैं। ये है कुछ उड़न तस्तरी के क्लोजअप्स। कितनी प्यारी लग रही है ना। अब दिखाते हैं हम आपको डबल डिस्क झूला जो कि एकदम शांत माहौल में अभी खड़ा हुआ है। रात में ये स्विंग करता हुआ दिखता है स्लो मोशन में। आप देख सकते हैं चिड़िया उड़ती हुई कितनी प्यारी लग रही है। स्लो मोशन का एक अलग ही लेवल है भाई, जिसमें कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं कितना कूल स्लो मोशन आया है। इसके बाद दिखाते हैं अपनी फायर ब्रिगेड जो कि हमेशा अपनी सेवा में तत्पर। ये भी स्लो मोशन में। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, झुमका दिला का कंगन दिला तेरी कसम, कुछ याद आया? तो ये लीजिए आपके सामने विजुअल्स जो कि हैं झुमके के स्लो मोशन में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलेक्शन है। पीछे अंकल जी देख रहे हैं ये कौन सी तूफानी चीज़ चल रही है छोटे हाथों में। इसके बाद आपको दिखाते हैं कंगन जो कि लेडीज़ सेक्शन का सबसे प्रिय एक उपहार है जो आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने प्रियतम को, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। अभी हम आपको और भी काफ़ी सारी रोचक चीज़ें दिखाते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। अब हम आपको दिखाते हैं लेडीज़ बैग का कलेक्शन जो कि मेले में बहुत अच्छा आया हुआ है। मैंने खुद चेकआउट किया गाइस अपनी मम्मी के लिए। आप चेक कर सकते हैं एक बार, काफ़ी अच्छा बैग कलेक्शन है। मैं आपको ये सारी चीज़ें स्लो मोशन में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग में दिख जाए। अगर आप आना चाहें तो यहाँ आप आकर अपना प्रोडक्ट पसंद कर सकते हैं। वो चीज़ अलग है कि उस टाइम पे अवेलेबल हो या ना हो, बट इसीलिए मैं आपको सारा कुछ स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको एक एक चीज़ डीपली दिख जाए। इसके बाद हमें देखने को मिले की रिंग्स जो कि बहुत ही प्यारे थे। आप देख सकते हैं
ये है कपल की रिंग। ये देख सकते हैं आप, कितने क्यूट से है ना। कमेंट में बताना किस किस को की रिंग्स पसंद है। उसके बाद आपको झुमका दिखाता हूँ मैं स्लो मोशन में, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक माइंड ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वही वाली प्रोडक्ट थी ये, एकदम अट्रैक्टिव, जो कि मुझे तो भाई दूर से देख के ही पसंद आ गए थे। अब हम आपको दिखाते हैं महिलाओं के ही यूज़ के कुछ प्रोडक्ट जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये है चॉपर, आप देख सकते हैं। कुछ नाश्ते का सामान है और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी रखे थे इन भैया के पास, जो कि काफ़ी यूज़फुल थे और अमाउंट भी बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में काम आने वाली बंदूकें भी दिखी हमें यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये कुछ सैंपल हैं जो कि यूज़ किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ये कोई सरकास्टिक वे नहीं है, ये इंडियन बंदूकें हैं जो कि यूज़ की गई थी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि ओरिजिनल थी। ये सिर्फ एक सैंपल है। ये आप देख सकते हैं AK-47 की बंदूक, कितनी सही है। अब आते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे, जो कि ये प्रोडक्ट्स 100 रुपीज़ पर प्रोडक्ट मिल रहा था, जो कि सारा कुछ लोहे का था। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर भी, जो कि हाउस होल्ड में काम आते हैं। लेकिन इनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं। उसके बाद अपने वुडन प्रोडक्ट पे यहाँ पर गाइस वुडन की अलमीरा रखी थी जो कि ओपन थी। मैं आपको इनका क्लोजअप यूज़ दिखाता हूँ, जो कि अच्छी थी देखने में, बट मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि गाइस ये प्रॉपर लकड़ी की तो होती हैं, बट ये अच्छी लकड़ी नहीं होती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तोपें, जिनको 21 तोपों की सलामी दी जा सकती है, वो रही ये तोपें। आप देख सकते हैं इन पे गोल्डन कलर का पेंट हुआ था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाबा आदम के ज़माने की घड़ियाँ, जिसमें मैकेनिज्म लगा हुआ था 21वीं सदी का ही। ये आपको स्विच ऑफ घड़ी है। इसके बाद मैं आपको जो घड़ी दिखाऊंगा वो वर्किंग घड़ी होगी। ये सिर्फ एक सैम्पल के लिए घड़ी थी। जो बराबर में घड़ी लगी हुई है, मैं आपको उनका भी एक ओवरव्यू दिखाऊंगा कि उनका मैकेनिज्म था क्या। जो मोटर होती है अंदर वो चलती है। मेले आएँ और इस फुनतरू को ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे ज़माने का, बाबा आदम के ज़माने का एक बहुत ही चलता फिरता फुनतरू है। अब हम आपको दिखाते हैं बाबा आदम के ज़माने की लालटेन, जो कि कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, बट ये थोड़ी मॉडर्न हो गई है। अब इसके बाद हम दिखाते हैं आपको घड़ी, जैसा आपने आपको बताया था वर्किंग घड़ी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं स्लो मोशन में घड़ी कैसे इसका मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। स्लो मोशन में आपको दिखाते हैं थोड़े क्लोजअप से, आप देख सकते हैं हर एक पार्ट इसका मूव कर रहा है। तो गाइस मेला है और मेले की सॉफ्टी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज़ हमें मेले की पसंद है, वो है सॉफ्टी। क्योंकि यहाँ यही चीज़ जो है सबसे सही मिलती है। यहाँ हमने सॉफ्टी खाई और हम जल्दी टाटा टाटा बाय बाय गुड बाय, ख़त्म मेला। अगर इसी स्पीड से मेला चला तो अगली बार से मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेला लगे ही ना। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं।